गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सर्वप्रथम गणपति भगवान को प्रणाम करते हुए एवं अपने गुरुदेव की चरण को स्पर्श करते हुए आप लोगों के बीच बाबा भोलेनाथ भांग और धतूरा से ही प्रसन्न क्यों होते हैं एवं उनके शिवलिंग पे भांग और धतूरा ही क्यों चढ़ाया जाता है, वही प्रसंग लेकर के आने का प्रयास किया है। बाबा भोलेनाथ जो भगवान महादेव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है, उनके जटाओं में गंगा विराजमान है, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और गले में सर्प विराजमान रहते हैं। उनकी तीसरी नेत्र ज्ञान, शक्ति और सत्य का प्रतीक माना जाता है। हाथ में त्रिशूल और डमरू उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाते हैं। भगवान शिव को करुणा, त्याग, तपस्या, वैराग्य, शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने के कारण उन्हें आशुतोष कहलाते हैं और भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञान और चेतना का प्रतीक है और उन्होंने समुद्र मंथन के समय निकले भयंकर हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है और यही समुद्र मंथन से जुड़े हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने का आता है। महादेव प्रसन्न होकर अगर आप श्रावण महीने में भगवान शिव को भांग और धतूर चढ़ाते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। यह प्रथा समुद्र मंथन में विष पान से जुड़ा है। महादेव प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। खास करके श्रावण महीने में महादेव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण में शिव की साधना और व्रत करने से भक्त के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिव की कृपा के दौरान शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र के साथ साथ भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है, जो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवलिंग पर इन चीजों को अर्पित करने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही महादेव की कृपा से सभी मुरादें पूरी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? अगर नहीं पता है तो आइए यह बाबा के आपको बताते हुए शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करने की वजह के बारे में बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से भयंकर विष निकला था, जिसका नाम हलाहल विष था। इस भयंकर विष को भगवान शिव ने पी लिया था, जिसके वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। ऐसे में भगवान शिव की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर कई तरह की जड़ी बूटियां और जल अर्पित किया।
जिनमें भांग और धतूरा भी शामिल थे। तभी से शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने की शुरुआत हुई। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि श्रावण महीने में ही असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इसीलिए श्रावण में भगवान शिव पर भांग और धतूरा चढ़ाने का अधिक महत्व है। भांग और धतूरा से शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके सामने कुछ सोना चांदी दक्षिणा द्रव्य कोई मतलब ही नहीं है, कोई अन्न की मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ भांग और धतूरा चढ़ाए मिले, उसी से वो मतवाला हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान शिव जी पर भांग और धतूरा अर्पित करने से महादेव भक्त के जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही कैरियर का भी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी पर भांग और धतूरा अर्पित न करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग या महंगे आभूषणों की जरूरत नहीं है। उन्हें तो धतूर, भांग और बिल्व पत्र से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपका मतलब धतूर भगवान शिव को क्यों प्रिय है, तो आपको पता चल गया होगा। यह समुद्र मंथन से ही चलता आ रहा है और उनको किसी 56 भोग की जरूरत नहीं है। उन्हें तो सिर्फ भांग, धतूरे और बिल्व पत्र और बेल का फल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे मत वाले शिव शंभुनाथ को प्रणाम करता हूँ। ओम हर हर महादेव हर।